तो चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ध्यान समझिए, है ना। पहली बात तो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट का अपोज करने वाली एक चीज़, है ना। अब बात करते हैं करंट का अपोज करने का मतलब ये है कि चार्ज के फ्लो को अपोज करने वाला, चार्ज के फ्लो को अपोज करने वाला। अब अगर किसी सर्किट में बात करें और किसी सेल में बात करें तो वहाँ चार्ज का फ्लो हो कैसे रहा वो पहले समझिए। एक तो अगर किसी सर्किट की बात करेंगे तो मान लीजिए ये तो बैटरी लगा हुआ है और सर्किट में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट का डायरेक्शन ये होगा I। करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और ट्रैवल करते 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 क्या हुआ, इस नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच गया। क्लियर? तो इस पॉजिटिव चार्ज को ट्रैवल करने में किसने वहाँ पर उसका अपोज किया? इस रेजिस्टेंस ने, बाकी और किसी ने अपोज नहीं किया। तो ये रेजिस्टेंस किसके लिए है? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए है, रेजिस्टेंस मिला इसको। इसी तरीके से अगर करंट का डायरेक्शन की बात की जाए तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उसके अपोजिट चलते हैं ना। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के अपोजिट होता है। यानी अभी तो मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिखाया था, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किससे निकलेगा? नेगेटिव टर्मिनल से, और वो इधर चलेगा, इधर चलेगा, ट्रैवल करते 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 कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही? नेगेटिव निकलेगा नेगेटिव से और जाएगा कहाँ? पॉजिटिव। पॉजिटिव निकलेगा पॉजिटिव से और जाएगा कहाँ? नेगेटिव। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल को रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा? यही तो अपोज करेगा इनका। तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया जो कि हमें सर्किट में मिलता है आमतौर पर। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस कहाँ होता है? जो पंखा है, फ़ैन है, बल्ब है, कोई भी अप्लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सब एक रेजिस्टेंस है, वो एक एलिमेंट है ना। अब लेकिन वायर में भी होता है, लेकिन वायर को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते क्योंकि हम लोग ईजी करके पढ़ना चाहते हैं ना। तो हमने कोई एक रेजिस्टेंस यहाँ से मान लिया था। एक और रेजिस्टेंस होता है। अब एक बात बताओ, ये बैटरी के अंदर क्या हो रहा है? मामला तो बैटरी के अंदर भी तो है। बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी के अंदर क्या होता है? टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कुछ भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स हो गए और ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पॉजिटिव से जो चार्ज पार्टिकल गया वो नेगेटिव पे आ गया तो फिर कहीं और तो जाएगा ना। वो कहाँ जाएगा? फिर ये नेगेटिव से फिर यहाँ जाएगा वो, ठीक है। और वैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा? इधर से इधर जाया करेगा। तो इसको अंदर ट्रैवल करने में, वो जो चार्ज पार्टिकल को अंदर ट्रैवल करने में कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे रेजिस्टेंस उसको इधर ट्रैवल करने में मिल रहा था उसको अंदर भी तो मिलेगा। भाई एक आदमी ने बाइक निकाला अपने घर के गैराज से और गया कॉलोनी में घूम करके आ गया, तो बीच में उसको ब्रेकर मिले, घूमते हुए आया, ठीक है। और एक आदमी ने क्या किया कि बाइक ने निकाल करके साइकिल निकाला, उसको अपोजिट डायरेक्शन में गया, घूम के आ गया, उसको भी वही रेजिस्टेंस मिले। वो सब बाहर वाले थे। लेकिन अगर वो घर के लॉन में वो बाइक चलाएगा तो वहाँ भी तो रेजिस्टेंस मिलेगा। आइदर वो पॉजिटिव वाला चलाए, बाइक चलाए, या साइकिल चलाए, घर के अंदर भी तो मिलेगा। तो ये घर के अंदर का मामला है, तो यहाँ भी तो रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्लियर? तो क्या हुआ? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो ऑफर्ड हो रहा है सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर? बात समझ में आ गई एकदम? ये तो हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है ना। अब आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं। अब मैंने आपको बताया था ईएमएफ, पढ़ाया था भाई। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से तो फोर्स है लेकिन फोर्स नहीं होता।
वो होता है पोटेंशियल, है ना। तो वो ईएमएफ क्या होता है ना, ईएमएफ समझिएगा, ईएमएफ होता है जैसे अभी सर्किट फिर वही बना देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल और ये बैटरी हो गया और बैटरी को यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके। यहाँ एक रेजिस्टेंस आप छोटा सा बना सकते हो, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। तो मैं सेल को पूरा ये मान रहा हूँ, सेल कहाँ से है, ए से लेकर के बी तक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और ये करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें। क्लियर बात समझ में आ रही, सर्किट समझ में आया। ये पूरा सेल है, पूरा सेल। अब पहले सेल में आर नहीं दिखाते थे, अब मैं आपको आर दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है। पहले हमें पता ही नहीं था, पहले हम इसको मान ही नहीं चल रहे थे। अब क्या है, अब मान के चल रहे हैं कि इसका एक रेजिस्टेंस है। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन किसी चार्ज को कैरी करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक और बी से ए तक। टोटल क्या होगा, ए से इधर चला, चलते 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 बी तक गया, फिर बी से ए आया, ये हो गया टोटल। अब अगर मैं कहूँ कि ए से बी तक को क्या कहेंगे, सिर्फ ए से बी तक के पोटेंशियल को। भाई पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो होता है किसी चार्ज को दूर से नज़दीक तक लेकर के आने में जो वर्क डन करना पड़ता है अपॉन चार्ज, वो होता है पोटेंशियल। तो मैं कह रहा हूँ कि एक चार्ज को ए से बी तक लेकर गए और बी से फिर ए तक लेकर गए, तो वो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो होता है ईएमएफ, जिसको मैं ऐसे लिखते हैं, पढ़ाया मैंने। और अगर कोई कहे कि ए सिर्फ ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसे कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से लिखते हैं आमतौर पर। वो टोटल नहीं होता, वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ, ठीक है। और B से A तक भी तो जाने में लगेगा पोटेंशियल, वो होगा V डैश। क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज टोटल वर्क डन लिख दो, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज। अच्छा, ये A to B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये होगा वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बात समझिए, ये मैं लिख रहा हूँ ईएमएफ इज इक्वल टू V प्लस V डैश। क्या है ये समझिए, ईएमएफ कौन सा वर्क डन है, जो A से B तक और फिर B से A तक ले जाने में वर्क डन किया गया। दो पार्ट में हुआ ना, इन दोनों पार्ट को मैं अलग अलग लिख दूँ। एक वर्क डन होगा A से B तक ले जाने में और एक वर्क डन होगा B से A तक ले जाने में, एक A से B और दूसरा B से। तो ये है वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। किसके अगेंस्ट गया, R के। उसको रेजिस्टेंस कौन मिला, ये R मिला। अच्छा, जब B से A जाएगा तो रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, स्मॉल r। देखो यहाँ लिखा हुआ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक पोटेंशियल तो ये वाला हो गया और एक पोटेंशियल इंटरनल हो गया। सुमित समझ में आया। अब अगर ओम्स लॉ लगा दें तो यहाँ हो जाएगा EMF इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR प्लस IR बाई ओम्स लॉ। ये रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है एक्सटर्नल में, तो कैपिटल R लगाया।
ये रेजिस्टेंस आउटपुट है इंटरनल में, तो स्मॉल आर लगाया। यहाँ से देखो EMF इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर, करंट कितना आ गया EMF अपॉन आर प्लस आर। एक चीज़ देख रहे हो कि जो सेल का रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ देते थे वैसे सीरीज़ में जुड़ गया। सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ता जाता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज़ में जुड़ जाएगा। मतलब अगर 2 सेल लगा दे, 3 सेल लगाते तो यहाँ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे। तो ये तो वैल्यू होगी आई की करंट। अब अगर पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा EMF R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू। अभी मैं समझाऊंगा कि EMF होगा क्या, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो ज़रा बस। अभी एक चीज़ और, इस फॉर्मूले से ज़रा आओ, क्या यहाँ से V इज इक्वल टू EMF माइनस V डैश होगा? इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दो ज़रा, EMF माइनस आई आर इज इक्वल टू V। ध्यान दो ज़रा, ध्यान दो। When switch is on, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें ऑन का मतलब होता है ना, ऑन का मतलब ये इसमें ऑन नहीं होता। घरों में ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन का मतलब करंट फ्लो हो रहा। इसमें ऑन का मतलब स्विच इज ओपन, ऑन ना कहो ओपन कह दो, तो करंट फ्लो होगा इसमें। भाई अगर मान लो यहाँ स्विच लगा दिया, अब ओपन है, कनेक्ट नहीं है, करंट फ्लो होगा नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो I इज इक्वल टू 0, क्या V इज इक्वल टू हो जाएगा EMF। यही तो बात है। अब समझो, जब हम बैटरी खरीद के लाते हैं ना, बैटरी खरीद के लाते हैं, उस वक्त जो उसमें पोटेंशियल लिखा होता है 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, वो होता है उसका EMF। क्या होता है EMF, वो टोटल पूरा होता है। लेकिन जब आप उसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होगा, सर्किट से कनेक्ट करते करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ IR उस EMF से माइनस हो जाएगा। IR उस EMF से मतलब 2 वोल्ट का बैटरी खरीदा आपने तो वो रीडिंग 2 वोल्ट की अब नहीं देगा, वो कितना देगा, उसमें से IR को माइनस कीजिए। तो IR क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू उसका रेजिस्टेंस, इनटू उसका रेजिस्टेंस। जैसे होता है ना भाई, हम गए और 15 लीटर का हमने गैलन खरीदा तेल के लिए 15 लीटर का, और जाकर जब नापो तो बोलता है कि 14.9 ग्राम होता है, तो पता लगा कुछ तो उसमें खप गया, ख़त्म हो गया। वैसे ही सेल का मामला है। सेल आप जितने वोल्ट का खरीदेंगे पावर का, उतने वोल्ट का मिलेगा नहीं, रहेगा इतने का। लेकिन जैसे ही आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पोटेंशियल को कम करके दिखाएगा। आप क्लियरली समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा कि बैटरी खरीदो तो जो रीडिंग मिलती है वो है EMF, और सर्किट में जोड़ दो, करंट फ्लो कर दो तो जो रीडिंग मिलती है वो क्या होता है V। तो ये जो V होता है वो एक्चुअल में मिलता नहीं है, V EMF के बराबर नहीं मिलता। कब मिलता है, जब आप उसे रखे रहिए इसे सर्किट में जोड़े। जब सर्किट में जोड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ E माइनस IR, यानी तब क्या होगा, मेन EMF से हमें वैल्यू कम मिलेगी। एक चीज़ और, ये तो बात हो गई। इन प्रैक्टिकल रियल की बात करें तो ये बात हमेशा होगा V इज़ लेस देन EMF, ये हमेशा मिलेगा आपको। क्लियर, बात समझ में आ गई? जब भी प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो यही मिलेगा, मतलब सर्किट में, है ना, इन प्रैक्टिकल इन सर्किट। समझ गए होंगे लोग, सब लोग? चलिए नोट कीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर जल्दी से। चलिए इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, है ना। ध्यान समझिए, इस न्यूमेरिकल को समझिए। कह रहे फॉर ड्राइविंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। किसी सर्किट में 5 मिनट तक करंट को फ्लो कराया गया, 5 मिनट तक, तो उसमें 900 जूल वर्क करना पड़ा। अब करंट फ्लो कराने के लिए वर्क क्यों करना पड़ रहा,
दो जगह वर्क करना पड़ता है। एक होता है एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लो कराने में V लगेगा, और फिर सेल के अंदर चार्ज फ्लो कराने में V डैश लगेगा। दोनों का कम्बिनेशन होता है EMF E। समझ गए होंगे। तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है इसके लिए आपने 900 जूल खर्च किया। कह रहा फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स, EMF यानी E पता करना है, तो टोटल का पता करना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, टोटल सर्किट में आप चार्ज फ्लो कितना करा रहे हो, चार्ज फ्लो करा रहे हो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई की वैल्यू है यहाँ पर 3 और टाइम कितना है 5 मिनट्स, तो 5 इंटू 60 कर देंगे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 900 कूलम। 900 कूलम इतना चार्ज हमने 5 मिनट में फ्लो कराया है। क्लियर। अब इस 900 कूलम चार्ज को हमने फ्लो कराया है तो कितना एनर्जी लगा 900 जूल। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो वर्क वो EMF होता है वो होता है W/Q। W/Q। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, हमें EMF फाइंड करना है। W यानी कितना हमने वर्क डन किया है 900, कितने चार्ज के लिए 900 के लिए, ये आ गया 1 वोल्ट। ये आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन समझ लीजिए, एक लाइन का आंसर सीधे सीधा आ जाता है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड ये देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत आसान है। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। V कहाँ लगता है भाई, V एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए और V डैश इंटरनल के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है EMF। अगर इंटरनल हटा दो तो EMF V के बराबर हो जाता है। और कब EMF हटा दोगे इंटरनल के बराबर, जब सर्किट में ना लगा रहे। ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। एक वोल्ट मीटर है, देखो ये जो वोल्ट मीटर अमीटर ये भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ जो वोल्ट मीटर है ना वो खुद रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस है 998 ओम। कह रहा है इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो यानी कोई सेल बना दीजिए और इससे बना दीजिए एक वोल्ट मीटर और इसको कनेक्ट कर दीजिए सेल से। ये वाला रेजिस्टेंस क्या है इंटरनल। तो बैटरी कहाँ से कहाँ होगा, इंटरनल को इंक्लूड करते हुए ऐसे बनाया करो। ये सेल के अंदर है, लगेगा सेल के बाहर है, सेल के बाहर नहीं बल्कि ये पूरा सेल है। ठीक है। और ये हो गया इसका सेल ऑफ EMF। ये जो EMF गिवन है वो है 2 वोल्ट का, पूरे का EMF गिवन है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू 2 वोल्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस है ना ये है 998 ओम। समझ गए। इसको जगह क्या समझोगे, समझो रेजिस्टेंस है बस। सेंटेंस पढ़ो, ए वोल्टीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। अब बात है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टीमीटर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। देखो यहाँ से फाइंड करो या यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो, ये सब V तो होगा, ये होगा V डैश। और यहाँ से A से चलते 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 B तक जाओ, सब खाली एक ही तो लगा है, तो वो V फाइंड करना है। अब V आपको फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा पहली बात तो, अगर हम फाइंड करना चाहें तो। R पता है लेकिन I नहीं पता। हाँ, ये I जो निकलेगा वो होगा E/R प्लस स्मॉल r। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, EMF कितना है 2 वोल्ट, इस कैपिटल R 998 प्लस स्मॉल r 2। ठीक है। तो ये I आ गया 2/1000 है ना। यहाँ पर रख दीजिए 2/1000 इंटू R 998। सॉल्व करेंगे, देखिए उतना आ रहा है। सॉल्व करके देखिए, ये 500 हो जाएगा 2 के आसपास। V वाला ये EMF माइनस I है, तब भी तो I निकालना पड़ेगा ना। V इज इक्वल टू EMF R/R प्लस R। हाँ, ये लगा के देखिए। एक बात बताओ, ये क्या है, I है। आप यहाँ से अलग कैलकुलेट कर लेके जाइए या इसी में रख दीजिए, बात वही है, सेम है, फॉर्मूला सेम है।
ठीक है, कैलकुलेट करिए, देखिए इससे आंसर आ जाएगा। देखो भाई 2 से डिवाइड करोगे 500 आएगा ना, तो समझो नीचे 5 है, ऊपर जो है 1 है, तो 2 के आसपास आएगा, 2 के आसपास वैल्यू है, 1.99 है। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर।